नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। देवघर एयरपोर्ट विवाद में सांसद निशिकांत दुबे व मनोज तिवारी को अदालत से राहत। आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एस.के. द्विवेदी की अदालत में सूर्यास्त के बाद विमान टेक ऑफ करवाने के आरोपित गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, उनके पुत्र कनिष्ककांत दुबे एवं महिकांत दुबे व उत्तर पूर्वी दिल्ली के भाजपा सांसद मनोज तिवारी की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने सभी को अंतरिम राहत देते हुए उनके खिलाफ उत्पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस मामले में देवघर एयरपोर्ट निदेशक संदीप ढिंगरा को भी इस कोर्ट से अंतिम राहत मिली है। अदालत ने मामले में देवघर डीसी, जांच अधिकारी और एयरपोर्ट सुरक्षा अधिकारी डीएसपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने मामले में सभी को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने अदालत को बताया कि इस मामले में पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का अधिकार नहीं है। एयरक्राफ्ट एक्ट की धारा 11B के तहत डीजीसीए सहित अन्य वरीय अधिकारियों से पहले अनुमति लेनी पड़ती है। उसके बिना कोई कोर्ट मामले में संज्ञान नहीं ले सकता है। इस मामले में एयरक्राफ्ट एक्ट प्रभावी होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर सालखन मुर्मू ने छोड़ा नया राग, आदिवासियों के लिए कर दी है बड़ी डिमांड। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के आदिवासी गांवों में स्वशासन व्यवस्था लागू है। इसके तहत वंश परंपरा के आधार पर प्रधानों का चयन होता है। अलग अलग क्षेत्रों में चल रही इस व्यवस्था को लोकतांत्रिक प्रणाली में तब्दील करने की मुहिम चल रही है। मयूरभंज में 2 बार भाजपा के सांसद रहे सालखन मुर्मू ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इसके लिए आग्रह किया है। सालखन मुर्मू आदिवासी संगठन अभियान के अध्यक्ष हैं और वे झारखंड, बिहार, बंगाल, असम और ओडिशा में बदलाव की भूमिका तैयार करने में जुटे हैं। उनके मुताबिक आदिवासी स्वशासन व्यवस्था ट्राइबल सेल्फ रूल सिस्टम वंशवादी है। इससे संविधान, कानून और मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन होता है। इसके जरिए अधिकांश अनपढ़ पियक्कड़ संविधान कानून के अनभिज्ञ हर लोग आदिवासी गांव में प्रमुख बन जाते हैं। ये उन पारंपरिक बुराइयों के वाहक तो है ही, गांव समाज को आज की चुनौतियों के लिए तैयार करने हेतु बिल्कुल अयोग्य हैं। इसमें सुधार के लिए पढ़े लिखे, समझदार और गांव समाज में अवस्थित अच्छे लोगों की भागीदारी से आदिवासी समाज गुलामी से आजादी की ओर और हार से जीत की ओर आगे बढ़ सकता है। उन्होंने अपने अभियान से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी अवगत कराया है। सालखन मुर्मू के मुताबिक राष्ट्रपति ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए अविलंब सुधार की कामना की और सहयोग का भी आश्वासन दिया। नौकरी के साथ शिक्षा में भी मिले आरक्षण का लाभ, डॉक्टर रामेश्वर उरांव। दरअसल बता दें कि वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि नौकरी में आरक्षण देने का काम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक शिक्षा में आरक्षण नहीं मिलता है। मेरे नजर से आरक्षण का मतलब सत्ता में हिस्सेदारी है। डॉक्टर रामेश्वर उरांव बुधवार को झारखंड प्रदेश ओबीसी उत्थान समिति की ओर से पुराने विधानसभा परिसर में आयोजित आभार सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन ओबीसी वर्ग के आरक्षण सीमा 14 से 27% करने को लेकर आयोजित किया गया था। डॉक्टर उरांव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार ने पिछले कई वर्षों से वंचित ओबीसी वर्ग के अधिकार को वापस लाने का काम किया है। आयोजन समिति के मुख्य संरक्षक आलोक दुबे ने कहा कि ओबीसी वर्ग पिछले 22 वर्षों से अधिकार से वंचित रहा है। हेमंत सरकार ने उनका हक देने का काम किया है। डॉक्टर राजेश गुप्ता ने कहा कि ओबीसी वर्ग द्वारा आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 27% करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। लाल किशोर नाथ साहदेव ने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद ओबीसी का उनका अधिकार मिलने जा रहा है। ऐसे में भाजपा के नेताओं का आलोचना करना स्वाभाविक है। सम्मेलन में डॉक्टर रामेश्वर उरांव को 51 किलो का माला पहनाकर सरकार को धन्यवाद दिया गया। कोर्ट फीस वृद्धि मामले में राज्यपाल रमेश बैस ने सरकार को विधेयक पर पुनर्विचार करने का दिए निर्देश। दरअसल आपको बता दें कि राज्यपाल रमेश बैस ने कोर्ट फीस विधेयक 2021 के प्रावधानों को एक बार फिर पुनर्विचार करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया है। राज्यपाल ने राज्य के जनजातीय समुदायों के हितों को ध्यान में रखते हुए विधेयक पर फिर से विचार करने को कहा है। यह संशोधन विधेयक 22 दिसंबर 2021 को झारखंड विधानसभा द्वारा पारित किया गया था और 11 फरवरी 2022 को राज्यपाल की ओर से इस पर सहमति भी दी गई थी। इसके बाद राज्यपाल के पास विधेयक के प्रावधानों के अनुरूप कोर्ट फीस वृद्धि के विरुद्ध कई आवेदन आए। इसे लेकर राज्यपाल से 25 जुलाई 2022 को झारखंड राज्य बार काउंसिल का प्रतिनिधिमंडल भी मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। कोर्ट फीस में हुई वृद्धि को वापस लेने की मांग करते हुए इसे विधि सम्मत तय करने को लेकर राज्य सरकार को निर्देश देने का आग्रह किया था। बता दें कि झारखंड में कोर्ट फीस में लगभग 10 गुना तक की बढ़ोतरी के खिलाफ अधिवक्ताओं ने आंदोलन किया। उनका कहना है कि झारखंड सरकार ने कोर्ट फीस अधिनियम 2021 में संशोधन कर स्टाम्प फी में 6 से लेकर 10 गुना तक की वृद्धि कर दी। संशोधित फीस के तहत संपत्ति विवाद में फीस 50,000 रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी है।
पुरानी पेंशन योजना के बाद झारखंड के कर्मचारियों को फिर मिलेगी खुशखबरी, लागू हो सकती है कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना। झारखंड के कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद नई खुशखबरी मिल सकती है। लगभग 2 लाख राज्यवासियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा करने की कयावत शुरू हुई है। विधानसभा के प्रत्यायुक्त समिति की पहल के बाद इस दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। 25 अक्टूबर 2014 में राज्य सरकार ने राज्य कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने का संकल्प जारी किया था। पिछले 22 वर्षों से सरकार का यह संकल्प लागू नहीं हो पाया है। फिलहाल राज्य के कर्मियों को 1000 के हिसाब से स्वास्थ्य भत्ता दे हैं। कैशलेस स्वास्थ्य बीमा के बाद यह सुविधा बंद होगी। वर्तमान समय में राज्य कर्मियों को घटना दुर्घटना में घायल होने पर दावेदारी के हिसाब से खर्च का भुगतान होता है। एम्स के इलाज की दर से सरकार भुगतान करती है। निजी अस्पतालों में इलाज कराने के बाद कई बार कर्मचारी को ज्यादा खर्च करना पड़ता है। भारत दक्षिण अफ्रीका T20 मैच को लेकर एटीएस ने कसी कमर, सुरक्षा पुख्ता करने के लिए मॉक ड्रिल का किया अभ्यास। दरअसल आपको बता दें कि रांची के JSC स्टेडियम में 9 अक्टूबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 क्रिकेट मुकाबला होने वाला है। बताया जा रहा है कि 7 अक्टूबर को दोनों टीमें रांची पहुंच जाएगी। क्रिकेट के इस मुकाबले को देखते हुए और भारी भीड़ आने की संभावना को देखते हुए झारखंड के आतंकवाद निरोधक दस्ता ने अपनी कमर कस ली है। सुरक्षा को दुरुस्त करने के लिए एटीएस ने मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस की है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के मद्देनजर इस मॉक ड्रिल का अभ्यास रांची के होटल रेडिसन ब्लू में किया गया। इस मौके पर एटीएस ने अत्याधुनिक हथियारों से लैस हिट टीम ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। झारखंड ने यह सूचना अपने ट्विटर पर शेयर की है। बता दें कि भविष्य में आने वाली अप्रिय घटनाओं को भाप कर उसे रोकने के लिए और उससे बचने के लिए किए जाने वाले अभ्यास और प्रक्रिया को मॉक ड्रिलिंग कहा जाता है। मिली जानकारी के अनुसार रांची के JSC स्टेडियम में 7 अक्टूबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें पहुंच जाएगी। 8 अक्टूबर को वह स्टेडियम में प्रैक्टिस भी करेंगे। JSC स्टेडियम में कुल 40,000 लोग बैठकर मैच देख सकते हैं। 9 अक्टूबर को होने वाले T20 मैच की टिकट बिक्री 6 से 8 अक्टूबर के बीच होगी। इन सभी तैयारियों को देखते हुए झारखंड के आतंकवाद निरोधक दस्ता ने सुरक्षा को पुख्ता करनी शुरू कर दी है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।